भाग 4। सुबह की रोशनी, जहां एक सेंसुअल रात के बाद आरव और नैना के बीच का रिश्ता और भी भावनात्मक रूप से गहराता है। इस भाग में भावुकता, अपनापन और थोड़ी असमंजस भी है, एक नई शुरुआत की झलक के साथ। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई थी। चादरें बिखरी थी और बीच में सो रही थी नैना, आरव की बाहों में। आरव की आंखें पहले खुली। उसने नैना को देखा। उसकी पलकों पर अब भी रात की थकान थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुराया, जैसे कोई अधूरी तलाश पूरी हो गई हो। धीरे से उसने नैना की उंगलियां थामी। वो जागी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कुछ देर वो उसे बस देखता रहा, फिर चुपचाप बिस्तर से उठा, किचन की ओर गया। कॉफी बन रही थी और नैना जाग गई थी। वो उठकर बैठी, चादर लपेटी और बेड के किनारे बैठ गई। कल रात की यादें जैसे उसके पूरे बदन पर उतरी हुई थी। आरव ट्रे लेकर लौटा, कॉफी, थोड़े बिस्किट और एक नजर जो कह रही थी, मैं अब भी यही हूँ। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराकर कहा। नैना ने कॉफी ली और बहुत धीमे से कहा, ये रात बस एक रात थी या कुछ और? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक रात न हो। नैना ने उसकी आंखों में देखा, गहराई थी, ईमानदारी थी और थोड़ा डर भी। मैं कई सालों से किसी को इतना पास नहीं आने दिया, वो बोली। और मैंने कभी किसी के इतने पास खुद को महसूस नहीं किया, आरव ने जवाब दिया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, पर अब वो डर वाली नहीं थी, वो खामोशी अपनापन लिए हुए थी। नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तो अब क्या? उसने पूछा। आरव मुस्कराया। अब हम दरवाजे के बाहर भी साथ चलने की कोशिश करेंगे। नैना ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बंधन खुल गया हो। चाय मुझे बनानी है अगली बार, उसने हल्के से कहा। आरव हंसा। पर प्लेट धोना तुम्हारा काम रहेगा। वे दोनों हंसने लगे। कल रात सिर्फ जिस्मों का नहीं, दिलों का मिलन था। और आज सुबह शायद एक रिश्ते की शुरुआत। अगले भाग में, भाग 5, रोजमर्रा की जिंदगी में जब एक नई मोहब्बत अपनी जगह ढूंढने लगती है, क्या आरव और नैना साथ चल पाएंगे?